नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानवी गोरा आप सभी लोगों को एस फर्स्ट 24 न्यूज चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। उसके बारे में आप समझ सकते हैं। देखो होता क्या है कि लोगों को ने उसकी सच्चाई में तो जाते नहीं हैं। कब किन परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने उसे बात की थी। जब रक्षक भक्षक बन जाएगा तो आदमी को आत्मरक्षा में कुछ भी कदम उठाना पड़ेगा। तो वो आत्मरक्षा की बात की थी कि हमारे लोगों ने जब इसी तरीके से गोरखपुर में कसरवल रेल में रेल आंदोलन चल रहा था, जबरदस्ती राज्य सरकार रेल केंद्र का होता है, वहाँ सीआरपीएफ आती तो चल जाता। वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस जाके गोली चलाने लगे, आंसू गैस घोल रहा था तो ठीक था, सीधे गोली मारना धड़ 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 धड़। ये तो रक्षक ही भक्षक है ना। आज के दिन में आप तितर बितर करने के बहुत साधन थे भाई, आंदोलन चलाना तो हक था। और वहाँ जो है एक वर्ग के लोग थे, सारे यादव थे, सिपाही सब थे, फर्जी मुकदमा चला दिया। नतीजा हो गया कि गुस्से में आए हमारे लोगों ने कदम उठाया। तो जब वहाँ भी आदमी जो अपराधी है तो जो अपराध किया उसे पकड़ा जाए, उसे जो है पकड़ा जाए और उसे जेल भेजा जाए। न्यायालय तय करेगा कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हो, अब अगर आप जो है वहाँ किसी के दबाव में आके जो पढ़ रहे बच्चे दूर हैं, वहाँ शामिल भी नहीं है, गांव भर को तांडव मचाओगे तो गलत बात है। जो अपराधी है उसको सजा मिले, मैं तो डरा है ना। लेकिन सबको अपराधी बना लीजिए पढ़े लिखे बच्चों को। अब एक बार डाल देंगे नाम तो 20 साल मुकदमा चलेगा, नौकरी नहीं पाएगा तो कहाँ चला जाएगा। तो ऐसे में मैंने कहा कि रक्षक फिर भक्षक बनेगा तो फिर उसी तरह का कदम जो है उठाकर अभी वो समझ रहे हैं बस सीधे साधे निषाद हैं। सीधे साधे कहाँ है? मार्शल कौम अंग्रेजों ने तो डिग्री दे रखा है कि देश को आजाद कराने वाले हैं, मुगलों को मौत को घाट उतारने वाले हैं, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाले हैं, संविधान बनवाने वाले हैं, भगवान राम को भी पार उतारने वाले हैं, मझधार में पार उतारने वाले हैं। लेकिन जरूरत पड़ेगा तो आत्मरक्षा के लिए तो खड़ा है। जबरदस्ती कोई नाम डालेगा तो अपने बच्चे को नहीं है, बेचारा अभी स्कूल से आ रहा है, अभी शहर से आ रहा है, अरे गांव दंगा मार दिया, एक आदमी मर्डर हो गया, चलो इसको भी फंसा दो। आप समझ सकते हैं ना। ज्यादातर तो न्यायालय में आधे से ज्यादा बच्चे छूट जाते हैं ना, आधे लोग तो दोष मुक्त हो जाते हैं। इसके मतलब दोषी क्यों बनाए भाई? इसके मतलब रक्षक भक्षक क्यों बन रहे हैं? इंक्वायरी करें, बड़े अधिकारी किस लिए बने, एसपी रैंक के, सीओ रैंक के, जांच करें, जो सही हो उसी को जेल भेज दें। एक बार पकड़ के जेल में भेज देंगे ना, मुकदमे तक तो जाना पड़ेगा ना, तो उसका काला धब्बा लग गया। हम कह रहे हैं जो मेन एक्यूज हो उसे जांच करिए, उसे जांच के दायरे में लाइए, समिति गठित करिए, फिर उसको करिए और अपराध पर नियंत्रण करें। इस परिप्रेक्ष्य मैंने कहा था और उसका दूसरा मेरा कोई श्रेय नहीं। लास्ट सवाल है, जिस प्रकार से वर्तमान राजनीति चल रही है, विपक्ष लगता है हमला करता, चाहे वो अपराध की बात हो, अपने कार्यकाल की बात करता है कि मेरे कार्यकाल में था, और जो वर्तमान कार्यकाल चल रहा है उनके कार्यकाल में कौन थे? उनके कार्यकाल के जितने लोग थे वो जहाँ जाने वाले थे वहाँ चले गए, जो ऊपर जाने वाले थे ऊपर चले गए, और जो है जेल जाने वाले थे जेल चले गए, और जो उत्तर प्रदेश भागने वाले थे उत्तर प्रदेश भाग के चले गए। आज के दिन में उनके समय दंगा फसाद, मुसलमान हिंदू राइट होता था, महीने महीने दुकान बंद रहती थी, गरीब खाने में न मरता था, जल जाता था। आज योगी जी की देन है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। मोदी जी 2-4% ऐसे हैं जो अंदर से हाथी शकील हैं, उनकी आत्मा है और मौका पाते वो आस्तीन के सांप जैसे डसते हैं। हाँ, बाकी ऊपर से कमल। तो ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो वोट खराब करते हैं, वो माहौल खराब करते हैं, वो